हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। $20,000 बिटकॉइन लगभग छू गया था। बात करें तो 20,070-72 के आसपास आ गया था। और सबकी जो धड़कनें हैं वो लगभग रुकने की कगार पे आ गई थी। और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें, इंटरेस्टिंग बात निकल के क्या आ रही है कि बिटकॉइन के पेयर के अंदर ज़्यादातर कॉइन्स टूट नहीं रहे हैं। और यही चीज़ बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, अगर आप देखते हो मार्केट कैप की बात करते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट कर रही है। जो 48 पे बिटकॉइन $28,000 के आसपास टिका हुआ था, सस्टेन कर रहा था, लेकिन उसकी जो डोमिनेंस है ना, वो 48 लगभग 49 50 के आसपास जा रही थी। यानी कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक तरफ, बिटकॉइन की डोमिनेंस दूसरी तरफ हो रही थी। वो यहाँ गिरती दिख रही है। बिटकॉइन अच्छा खासा गिरा है। 28-30 हज़ार डॉलर मेंटेन करने के बाद में बिटकॉइन इस टाइम पे $20,000, आप कह लीजिए कितना जो है टूटा है पिछले लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है, डोमिनेंस कुछ और इशारा कर रही है, जो ऑल्ट कॉइन्स को अगर आप कंसीडर करते हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल बिटकॉइन को लेके तो है ही कि क्या $20,000 पे ये टिका रहेगा, सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो बिटकॉइन को होल्ड नहीं करते। ज़्यादातर मुझे पता है, मेरे जो भाई बहन हैं वो अदर क्रिप्टो करेंसी ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करते हैं। जैसे इथीरियम हो गया, डॉट हो गया, बहुत सारे कॉइन्स हैं। उसके लिए लगातार आपके कमेंट्स आते हैं और मैं उनको पढ़ता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी हो मैं आपको उनके बारे में बताऊं। तो यहाँ पर बिटकॉइन का क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ के साथ में कुछ कॉइन्स जो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर आप इसके अंदर एवरेजिंग करना चाहते हो या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके लिए हम लगातार आपको बोलते हैं, अगर आप एवरेजिंग करते रहोगे, एसआईपी एक अच्छे डिप पे लोगे, अच्छे कॉइन्स में एंट्री लोगे, तो 6 महीने 1 साल के बाद में आपको आइडिया भी नहीं रहेगा और आप प्रॉफिट में होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर बिटकॉइन को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन का यहाँ से क्या लगता है। दोस्तों इसके अंदर जो कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सबको पता था अगर $28,000 के नीचे आएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनी हुई थी, तो फिर यहाँ पे झटका लग सकता है। इसने अपने रिसेंटली लो को टेस्ट किया। वीकली की बात करें तो उसको भी ये सस्टेन नहीं कर पाया। अगर हम बात करते हैं, जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। और अभी आप देखोगे वो इसके लिए, जब इसने $21,000 से नीचे डिप लगाई, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आया। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो, मंथली टाइम फ्रेम में देखते हो, तो 50 जो मूविंग एवरेज है, वो इसके लिए इस टाइम पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस समझ लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसके लिए एक लेवल है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। $30,000, $40,000, $50,000 हमने देखा। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, इस टाइम पे $20,000 भी आप एक तरह से समझ लीजिए, जो है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करने वाला है। तो $20,000 को इसने टेस्ट किया और आप देखते हो यहाँ से इसने बाउंस बैक किया, और अभी जो है लगभग $21,000 पे चल रहा है। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी शेयर किया था, क्लोजिंग मैटर करती है। हफ्ता भी शुरू हुआ है, $22,000 जो है $22,300 से ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, वो यहाँ पे पहले आपको देखना है। साथ के साथ में जो ध्यान रखना है, मंथली कैंडल की अगर मैं बात करता हूँ, जो हम बात कर रहे हैं वो 21,000 या 21,300 एग्जैक्टली लेवल की बात करूं, उसके ऊपर क्लोज करती है कि नहीं, वो देखना है। अगर वो यहां सस्टेन नहीं कर पाई, तो हो सकता है ये $20,000 पे भी ना टिके। और जो बहुत सारे लोग लेवल बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पैनिक क्रिएट होता है, और नए नए लेवल्स आपको सुनने को मिलेंगे। 20,000 से नीचे आया तो 18,000, 14,000, 12,000। शुक्र है किसी ने अभी तक ये नहीं बोला जीरो। अगर कोई है आप में से तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें निकल के आती हैं जब भी ऐसी मार्केट होती है। बहुत लोग इसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें घबरा जाते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा भी कमाते हैं। ये भी हकीकत है। तो आप क्या सोचते हो, आपका विजन क्या है, वो आपको क्लियर होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हमें क्या लगता है, $20,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो एक्चुअल में कोई सपोर्ट नहीं है।
बट हाँ, $20,000 जैसे देखते हैं ना, $10,000, $20,000, $30,000, वो एक सपोर्ट का काम करती हैं साइकोलॉजिकली। लेकिन अगर टेक्निकली बात करते हैं, 21,300 मंथली अगर हम देखते हैं, उसके अंदर सपोर्ट है। अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखते हो पिछले 2 साल के अंदर इससे नीचे नहीं गया, अगर मैं 50 मंथली मूविंग एवरेज की बात करता हूं। साथ के साथ में जो यहां पे बात कर रही है वीकली कैंडल के अंदर क्या क्लोज करता है। ग्लोबल सिनारियो ये जो है ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, मार्केट में पैनिक होता है। लोग यहाँ पे 2 महीने 3 महीने तक, और हमने आपको ये बात बोली भी थी, मार्केट जब यहाँ पे करेक्शन लेती है, या कब, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बियर मार्केट के अंदर है। अरे भैया, बियर मार्केट के अंदर तो $70,000 से हैं। अगर आप यहाँ पे $20,000 पे सोचोगे बेचने की, तो शायद हमारे हिसाब से आप एक गलती करोगे। अगर आपको बेचना था 70,000 50,000 वहाँ बेचते। यहाँ से अगर टूटेगा तो कितना टूट जाएगा, एक कैलकुलेशन लेते हैं। 20% अगर यहाँ से टूटता है तो आपके हिसाब से कितना होगा, $16,000। लेकिन यहाँ से अपॉर्चुनिटी बढ़ने की कितनी है, आप ये भी मुझे बताइए। अगर यहाँ से आप देखते हो $40,000 जाने की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, 30,000, यानी कि अगर 20 का 30 लेते हैं तो 50% बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत सारे लोग पैनिक सेलिंग करते हैं। और एक जो डाटा भी रिसेंटली निकल के आया है, वो बड़ा शॉकिंग मुझे लगा कि यहाँ पर वेल्स लॉन्ग टर्म होल्डर जो होते हैं, अपने वॉलेट्स के अंदर से बिटकॉइन नहीं निकाल रहे हैं। टेम्परेरी जो आप समझ लीजिए, जो फरवरी जनवरी के अंदर एंट्री लिए थे, ज़्यादातर लोग वो यहाँ पर हैं। साथ के साथ में जब मार्केट के अंदर पैनिक होता है ना, तो और भी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे कि माइकल सेलर की बात निकल के आई कि यहाँ पे उनकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। कैलसियस की कुछ बात निकल के आई कि उनकी पोजीशन यहाँ लिक्विडेट हो जाएगी। तो ऐसे रूमर्स की वजह से और मार्केट के अंदर जो है पैनिक ट्रिगर होता है। और इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, हम सबको पता है। इसका फ़ायदा उठाते हैं बड़ी बड़ी वेल्स जो होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे नुकसान किसका होता है, ये चीज़ हमने पहली बार नहीं देखी। 2016-17 के अंदर हमने यही गलती करी थी। लेकिन हाँ, फिर हमें लगता था, आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपना खुद का बताता हूँ। 2016 के अंदर जब हमने पीक देखा, 17 के अंदर हमने पीक देखा, उसके बाद में जब बिटकॉइन 20,000 से $3,500 पे आ गया, तो हमें लगा कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने 10,000 पे भी एग्जिट किया, बहुत सारे लोगों ने 5,000 पे भी एग्जिट किया। बहुत कम ही लोग थे जो 20,000 पे एग्जिट कर पाए। तो जब वो साइकिल दोबारे घूमा तो क्या खेल हुआ, आपको बता दूं, और उनमें से मैं भी एक हूं। मैं आपको बता दूं, हमने गलती क्या करी कि भैया ये $20,000 आने से पहले 15,000 16,000 पे हम ज़्यादातर अपना पोर्टफोलियो दोबारे खाली करने लगे। अभी भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो $70,000 पे कभी जो है उन्होंने एग्जिट किया ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुराने जो चावल हैं वो तो भैया जल्दी एग्जिट कर गए। उन्होंने सोचा $20,000 से दोबारा नहीं जाएगा आगे, तो हम यहाँ से बेचना शुरू कर देते हैं। तो जो उनका जो फॉर्च्यून है बहुत बड़ा हो सकता था, वो कहाँ का कहाँ रह गया, वो पहले ही निकल गए जो इस टाइम पे रेट चल रहा है। तो ये जो है ह्यूमन टेंडेंसी है, आप कह लीजिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है, और ये आपके साथ सबके साथ होता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो विजन 1-2 साल का, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए क्या होने वाली है कि भैया एवरेजिंग करते रहो। अगर आपको विश्वास हो तभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, अगर किसी के कहने पे, भैया मेरे कहने पे भी विश्वास मत करो, विश्वास करो टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके बारे में समझो, और फिर जो है आप सोचो कि क्या ये चीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पर बिटकॉइन की बात करते हैं। मैंने आपको सपोर्ट तो बता दी, अगर यहाँ से गिरता है तो इसको $20,000 हमें नहीं लगता कि यहाँ फिलहाल तोड़ना चाहिए। हो सकता है एक विक आए, क्विक विक आपको देखने को मिले, $19,000 पे आए और फिर दोबारा $20,000 पे बाउंस बैक कर जाए और वहाँ पे अपनी सपोर्ट नहीं बनाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कोई वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है या कुछ ड्रास्टिक ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से और पैनिक ट्रिगर होता है, तो यहाँ से 10-20% से ज़्यादा क्या उम्मीद करोगे। और एक कैलकुलेशन ये भी है कि अगर आप कंसीडर करते हो, कैलकुलेशन 80-90% अपने पीक से टूटता है। एक बुल साइकिल देखा, चलो हमने सोच लिया $70,000 $69,000 इसका पीक था। अब यहाँ से नीचे टूटता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 85-90% जो है करेक्शन लेता है। तो वो कैलकुलेशन कहाँ आती है, लगभग 14-16 हज़ार के आसपास ही आती है ना भैया। ठीक है ना। तो अगर वैसे भी देखते हो तो उसी के कगार पे हैं हम। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि आपको यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे आपको एवरेज करनी है, या यहाँ पे आपको फ्यूचर का देखना है, 6 महीने 1 साल आगे का देखना है।
पिछले साल मई के अंदर भी ऐसा हुआ, कोविड के टाइम पे भी ऐसा हुआ, 2016-17 में भी ऐसा हुआ, 17 के बाद में 2013 में भी ऐसा हुआ, और कुछ नया इस टाइम पे भी हमें नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ, मार्केट मैच्योर है और ये वेल्स को अच्छे से पता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स, यूज़र्स बहुत हैं आज की डेट में। तो बिटकॉइन को यहाँ से एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलती है वो मिलती है $22,300। अगर उसके ऊपर जाता है फिर हमें लगता है कि लगभग एग्जैक्टली अगर मैं चार्ट को आपको देख के बताता हूँ, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर इसको लगभग मिलती है सपोर्ट $26,300। तो ये आपके इमीडिएट दो टारगेट फिलहाल हो सकते हैं अगर ये $22,300 से ऊपर जाता है। अब यहाँ पे आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है एंट्री लेने की, और बहुत ही अमेजिंग एंट्री लेने की आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट मौका दे रही है। या आप कह लीजिए अगर आप SIP करते हो तो एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलती है। देखो, दो तरीके की SIP करते हैं, इसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है, अगर हमारी वीडियोस नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। एक होता है जब भी आपको लगे कि भैया कुछ फंड स्टॉक मार्केट में जैसे करते हो, 1 तारीख आई, मेरी सैलरी आई, मैंने कुछ जो है पोर्शन उसके अंदर से निकाला और जो है अपना माल खरीद लिया। दूसरा होता है जब भी आपको डिप मिले, और ऐसे मेजर डिप मिले तो आप फंड स्पेयर रखते हो और उसके अंदर से आप एंट्री लेते हो। तो यहाँ पे जब भी मार्केट ऐसे गिरती है, अगर एग्जैक्टली बताऊं तो यहाँ पे आपको 30-40% की जो मार्केट गिरी है, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रहे हैं कई कॉइन्स, जो कि आपको क्विक 20-25% का प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। लेकिन अगर SIP के लिए कुछ कॉइन देख रहे हो तो 5-6 कॉइन हमने यहाँ सिलेक्ट किए हैं जिनको आप जो है कंसिडर कर सकते हो। एक है मैटिक, जिसकी आप एंट्री अगर देख रहे हो तो वो ले सकते हो लगभग $0.38 के आसपास पहली एंट्री, दूसरी एंट्री $0.32 तक आप ले सकते हो। डॉट जो है एक अपॉर्चुनिटी यहाँ दे रहा है। डॉट एक अच्छा यूज़ केस है, लेकिन मार्केट में पैनिक है, उसकी वजह से उसके अंदर हमें पैनिक देखने को मिल रहा है। अगर उसकी बात करें तो लगभग $7 के आसपास वो एंट्री आपको दे रहा है। अगर यहाँ नहीं टिकता तो दूसरी एंट्री आप यहाँ पे $5.5 के आसपास, अगर मार्केट के अंदर बिटकॉइन $20,000 से नीचे आता है तो यहाँ पे मिल सकती है। तीसरा कॉइन है बाइनेंस ने अभी कुछ और इसके अंदर चीज़ें की हैं, तो केक जो है उसके अंदर आप एक एंट्री ले सकते हो। $3 से नीचे यहाँ मिल रहा है। दूसरी एंट्री इसके अंदर लगभग $2.7 पे आपको मिलती है। BNB बाइनेंस का कॉइन है, एक अच्छा कॉइन है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन के पेयर में नहीं टूट रहे ये कॉइन्स, लेकिन यहाँ पे $213 यानी कि $200 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है। अगर 175-70 के आसपास आ जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर आपको एंट्री मिल सकती है, क्योंकि मार्केट जैसी थोड़ी स्टेबल होगी, बिटकॉइन जैसी थोड़ा स्टेबल होगा तो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा ये कॉइन। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बड़े कॉइन्स बिटकॉइन और इथीरियम भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे हैं। अगर आप इथीरियम के अंदर एंट्री देख रहे हो तो $1,000 के आसपास ये आ गया था। $1,000 के आसपास आप पहली एंट्री यहाँ पे ले सकते हो, और उसके बाद में हमने जो सोचा है, क्योंकि इथीरियम के अंदर हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है $1,400 से हमने $80 तक देखा है। अगर ये यहाँ से टूटता है, मान लो मार्केट ख़राब होती है या काफ़ी टाइम तक रहती है, 1-2 महीने तक जो है रहती है, तो आप क्या करोगे? पहली एंट्री $1,000 के आसपास ले सकते हो, उससे नीचे मिले। दूसरी एंट्री हम 750 या 760 के आसपास देखते हैं इसकी, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ एक और कॉइन की जो हमें लगता है आपको एक अच्छी एंट्री दे सकता है, वो है एडा। $0.5 से नीचे चल रहा है, और हमें उम्मीद है जब बड़े कॉइन्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिटकॉइन के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, सेफेस्ट अगर सोच रहे हो कि मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा कुछ यहाँ से ना गिरे, अगर मार्केट में और पैनिक ट्रिगर होता है और आप विश्वास कर सकें तो बिटकॉइन से बढ़कर कुछ नहीं है, तो बिटकॉइन को भी आप कंसीडर कर सकते हो। लगभग $20,000 के आसपास आ गया था। एक बार दोबारा अगर आए तो इस बार मिस मत कीजिएगा, और $20-21,000 पे आपकी एक एंट्री बनती है। अगर यहाँ नहीं सस्टेन करते तो इसके नीचे आप इसको भी ले सकते हो। लगभग अगर हमें लगता है कि अगर एक विक आई 19,500 या $19,000 के आसपास आया, इमीडिएट एक बाउंस दिख सकता है वहाँ से $20,000 के ऊपर ये दोबारा आएगा अगर यहाँ से डिप लेता है, जिसके चांसेस अभी फिलहाल हमें यहाँ नहीं लग रहे हैं कि ये $20,000 से नीचे आएगा, ठीक है। अगर आता है तो वहाँ पे भी आप इसकी एंट्री देख सकते हो। बाकी अगर और कोई बात आप हमसे करना चाहते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम जो है उसका भी आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आपके नहीं सबके चल रहा है जो भी क्रिप्टो करेंसी यूज़र हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो सबका अच्छा खासा टूटा हुआ है और हम भी कुछ अलग नहीं है। लेकिन हमने चीज़ें देखी हैं इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स हैं। लेकिन हाँ, मार्केट कैसी भी हो, हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।